हे गाइस, ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है क्योंकि मेरे जो सब्सक्राइबर है आर्यन भाई, उनने मुझे एक है ना सजेशन दिया था कि उनने मुझे एक मांगा का नाम बताया था, तो मैंने उसी मांगा को स्टार्ट कर दिया है। ये मांगा बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है, इसलिए इसको पूरा एंड तक देखना। और ये वीडियो मतलब आर्यन भाई की तरफ से, आर्यन भाई धन्यवाद, आपकी वजह से हमें एक मांगा मिल गई। मतलब मेरे पास कोई मांगा नहीं थी, मतलब फिर भी मिल गई, थैंक्स। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है, आप देखो तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना। और ये वीडियो मतलब आप और बहुत सारी मांगा बताएं, और आपका नाम भी हम कमेंट में करेंगे। प्लीज़ थोड़ी और मांगा मुझे बता दीजिए जिससे मैं एक्सप्लेन कर सकूं। और चलो अब मैं कोई फालतू बात ना करते हुए ये वीडियो स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट सीन में हमें कुछ उल्टा सीधा दिखाया जाता है, मगर हम उस पर ध्यान नहीं देंगे। हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो अपने बेड पे लेटी होती है, फिर वो उठती है। वो कहती है मैं कहाँ पे हूँ, और मतलब वो उस जगह को देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो रही होती है, क्योंकि वो उस जगह पे कहाँ से आ गई उसे खुद नहीं पता। और वो कहती है ये मेरा घर नहीं है। और फिर वो बोलती है, फिर वहाँ पे कोई बंदा होता है जो बोलता है हाँ बिल्कुल ये तुम्हारा घर नहीं है। मतलब और जो लड़की होती है वो भी देख के हैरान हो जाती है, क्योंकि ये उसका हस्बैंड होता है। वो कहती है तो हम कहाँ पे हैं। फिर वो लड़का कुछ नहीं कहता, वो एकदम चुपचाप होता है और वो उसको थोड़ी देर तक देखता है। फिर जो लड़की होती है, मतलब हमें इसके बारे में नहीं पता ज़्यादा, वो कहती है कि जेन्सवान तुम कहाँ थे, ऐसा वो कहती है। फिर जेन्सवान उसका नाम पता चल जाता है। फिर वो कहता है ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। और फिर वो उसके मतलब पता नहीं कॉलर पकड़ लेता है, पता नहीं क्या। फिर वो उसके पास जाता है और वो कहती है कि तुम आखिरी रात किसके साथ सोई थी। वो कहती है क्या, मतलब वो भी बहुत ज़्यादा शॉक थी। फिर वहाँ पे एक लड़की होती है, वो फ़ोटो ले रही होती है। वो शायद तक जेन्सवान की बहन थी। और वहाँ पे उसकी मॉम कह रही थी अच्छे से एविडेंस इकट्ठा कर लो। मतलब वो उसके बारे में इकट्ठा कर रहे थे एविडेंस, मतलब जिससे वो उसको पेश कर सकें। और फिर हमें दिखा जैसे जेन्सवान होता है, वो पीछे मुड़ के देखता है, वो कुछ नहीं कहता। और फिर वो जो मतलब वो कहती है लड़की, मतलब जो लड़की बेड पे थी, वो कहती है मॉम ये आप क्या कर रही हो। फिर वो कहती है तुम मुझे मेरे नाम से बुलाओ, मॉम मत कहो। और फिर हमें दिखाया जाता है जो है ना, वो लड़की भी बहुत दुखी हो रही होती है। और मतलब वो पता नहीं उसने क्या किया, हमें भी नहीं पता सही से, मतलब उल्टा सीधा कोई काम था उसकी वजह से। फिर जो जैन जुआन है वो उस पर ये कहता है कि ये कागज़ है, इस पर साइन कर दो, तुम्हें सब पता चल जाएगा क्या हुआ था। और वो लड़की देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि वो डिवोर्स पेपर्स होते हैं। और जो जैन जुआन होता है वो वहाँ से जाने लग जाता है। जो लड़की होती है वो कहती है प्लीज़ जैन जुआन लिसन, तुम मेरी बात सुन लो प्लीज़। और जैन जुआन कहता है तुम्हारी मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। फिर जो उसकी बहन होती है वो कहती है तुम एक तरीका बता, तुम इधर साइन कर दो और जल्दी से दफ़ा हो जाओ। और फिर हमें देखा जाता है जो जैन जुआन होता है वो अपने घर से बाहर जाता है, यानी होटल से बाहर जाता है। और वहाँ पे एक लड़की होती है, वो कहती है जैन जुआन प्लान तो बहुत बढ़िया था ना। और फिर वो जो यो मतलब जो वो कहती है क्या तुम मुझसे अब शादी करोगी, वो लड़की। तो जैन जुआन कहता है कि हाँ मैं तुमसे शादी करूँगा, इसलिए तो मैंने उसके साथ ऐसा प्लान किया। तो मतलब उन दोनों के मिलकर ये प्लान था कि वो ना, वो मतलब जो लड़की थी उसको फंसाएंगे। फिर हमें एक घर का सीन दिखाया जाता है जो शायद एक जैन जुआन का घर था। वहाँ पे जेम्स जुआन ने डिवोर्स पेपर रखे थे, और वो कह रहा था कि इस पे जल्दी से साइन कर दो। फिर वो कहती है लड़की और कि इसमें मेरे पिताजी का जो शेयर था प्लीज़ मुझे मेरा शेयर दे दो, मैं यहाँ से चली जाऊँगी। फिर वो कहता है कैसा शेयर, वो तुम्हारे पिताजी ने जो मुझे दिया था शादी के टाइम पे, मतलब आधी आधी मैं अपने मन से ही मना रहा हूँ इसलिए ध्यान मत देना। और फिर वो कहता है मैं नहीं दे रहा कोई शेयर वेयर, तुम जल्दी साइन करो और दफ़ा हो। फिर वो कहती है मेरे पिताजी ने आधा शेयर तुम्हें दिया था, प्लीज़ मुझे दे दो। फिर वो गालियाँ बकने लग जाता है, मतलब जेम्स वन उसको। और कहता है कि ना मुझे कोई ज़रूरत ना है, तुम यहाँ से निकल सकती हो। और वो मतलब ऐसे ही बहुत गुस्से में था। फिर वो बोलता है तुम जल्दी साइन कर दो इस एग्रीमेंट पर और दफ़ा हो जाओ मेरे घर से। और फिर वो मतलब पता नहीं कहीं जाने लगता है, उसके पास ही जाने लगता है। और जो मतलब लड़का होता है जेम्स वन, वो कहता है तुम बहुत बुरी हो, तुम यहाँ से जा सकती हो, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। जेन जुआन की जो वाइफ होती है वो कहती है ये वही पर्सन है जिसको मैं पहले जानती थी, इसने मेरे साथ कितने सारे अच्छे लम्बे बिताए थे, ये वही जेंटल पर्सन है, वही केयरिंग पर्सन है जिसका मैंने इंतज़ार किया था, मगर इसने तो मुझे घर से निकाल दिया। मगर जो जेन जुआन की वाइफ थी वो बहुत ज़्यादा दुखी थी, क्योंकि उसके हस्बैंड ने उसे बाहर निकाल दिया। और जो वो जेन जुआन था उसको कुछ फ़ोटोज़ फेंक के देता है, और ये लो तुम्हारी फ़ोटोज़, जल्दी से डिवोर्स पेपर पे साइन कर दो वरना वो लीक कर देगा, मतलब सबको पता लगा देगा जिससे। और फिर जो जेम्स वन की जो वाइफ है वो एग्रीमेंट की तरफ देखती है, डिवोर्स पेपर की तरफ। और फिर वो डिवोर्स पेपर की तरफ देखती है और रोते रोते उससे साइन कर देती है। फिर जो जेम्स वन है वो जो उसका बेग था उसको बाहर फेंक देता है, और वो कहता है अपना ये बोरी हवस्ता लो और यहाँ से दफ़ा हो जाओ। और जो मतलब जेम्स वन की वाइफ थी वो भी मतलब तैयार थी, अब वो फिर बैग ले लेती है और बाहर की तरफ चल पड़ती है। और जो जेम्स वन होता है वो भी बाहर जाने लग जाता है। वो फिर मतलब पीछे पलट के देखती है जेम्स वन की वाइफ। वो कहती है ये वही इंसान था जिसके साथ मैंने लम्बे बिताए थे। मतलब उसको पता नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है उसके साथ, और उसके साथ हो गया। और फिर वो यहाँ से चल पड़ती है।
फिर जो ज़ेन्ज़ुआन की मदर होती है वो उससे कहती है तुम्हारा प्लान वर्क कर गया। और फिर हमें देखा जाता है वो कि लड़की कहती है कि हाँ मदर, ऐसे वो उससे कहती है। और फिर वो मतलब कहती है कि मेरी जो ल्यूक कॉर्पोरेशन है उसने इसमें मेरे फादर ने इन्वेस्ट करने के लिए कह दिया आंट। मतलब उसको अब वो आंट कह के बुला रही है और वो कहती है मैं तुम्हें स्वीकार करती हूँ मेरी डॉटर इन लॉ। मतलब जो उसकी बहू है वो उसको स्वीकार कर लेती है। फिर जो जो बेचारी ज़ेन्ज़ुआन की पहली वाइफ़ थी वो बेचारी दुखी हो रही थी। वो कहती है ये सब इनका प्लान था और उनकी बातें सुन के उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। फिर वो कहती है मैं कभी इसको माफ़ नहीं करूँगी और मैं अपने पिताजी के शेयर्स लेके रहूँगी। और फिर हमें देखा जाता है ज़ेन्ज़ुआन की जो दूसरी वाइफ़ है वो बाहर आ जाती है और वो कहती है अच्छा वो आखिरी रात में तुम ही थी ना जो सो रही थी उसके साथ। मतलब उसको जलाती है और फिर बेचारी वो दुखी होती है और कोई क्या भी कह सकती है। वो कहती है ये सारा तुम्हारा प्लान था, तुमने मिल के ऐसा कुछ किया ना। फिर वो लड़की कहती है हाँ ये सब हमारा प्लान था, ये सब हमने मिल के किया है, ये वो कोई एक्सीडेंट नहीं था, वो तुमने साथ जानबूझ के कराया गया था। ये एकदम साइकोलॉजिकल है, तुम नहीं समझोगी है। और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी मगर फिर भी वो कुछ नहीं कहती। वो पूछती है कि वो इंसान कौन था जो मेरे साथ आखिरी रात में सोया था। फिर वो कहती है वो ऐसा ही नहीं, मेरा कोई दोस्त था। वो तो हमारे उस रूम में होटल के रूम में पहले से ही था मगर हमें तुम्हें पहुंचाना था। तभी हमने कैसे भी सेटअप करके तुम्हें पहुंचा दिया और बाद में वो सब तो तुम जानती हो क्या हो गया। फिर जो चेन जुआन की पहली वाइफ मतलब दूसरी वाइफ है वो कहती है हम दोनों एक दुनिया से बिलोंग नहीं करते, हम अलग अलग वर्ल्ड से हैं। और बात करी जाए तुम्हारी, अब तुम यहाँ से जा सकती हो कोई चिंता। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर हमें थोड़े 4 साल बाद का सीन दिखाया जाता है एयरपोर्ट पे। वहाँ पे एक लड़की होती है, वो चैंग लियू को लेने आई होती है, वो चीफ डिज़ाइनर होती है। वो लड़की चीफ डिज़ाइनर को ढूंढ रही होती है जो चैंग लियू होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है चैंग लियू का, ये वही लड़की है जो हमें पहले से मतलब पहले चैप्टर में दिखाई गई थी। अब ये वही लड़की है और इसका नाम चैंग लियू है। वो बोलती है मैं 4 साल बाद आ रही हूँ अपने शहर में। फिर उसका बच्चा होता है, वो कहता है हाँ मम्मी हम अपने होम टाउन आए हैं। फिर वो लड़की कहती है चैंग लियू हाँ हम आ ही गए, अब हम यहाँ पे ही रुकेंगे। फिर जो उसका बच्चा होता है वो कहता है हाँ। और फिर हमें दिखाया जाता है उसका बच्चा उंगली करके कहता है वो देखो मम्मी, एक आंटी वो हमारा मतलब एक बोर्ड लेके खड़ी है, वो हमारा इंतजार कर रही है, वो हमारा वेलकम करने आई हैं। ऐसा कह के वो कहती है तुम तो बहुत ज़्यादा समझदार हो, वो मेरी असिस्टेंट है, ऐसे वो कहती है अपने बच्चे से। फिर जो उसकी असिस्टेंट होती है वो कहती है लगता है मैं किसी गलत फ्लाइट में आ गई हूँ, मतलब रॉन्ग फ्लाइट में ढूंढने। और फिर मतलब फिर उसको कोई आवाज़ देता है और फिर वो देखती है कि वो आ गए होते हैं और वो बोलती है कि ना मैं ही हूँ चीफ डिज़ाइनर। और गाइस ये वीडियो यहीं पर एंड हो जाती है। प्लीज़ मुझे माफ़ करना, थोड़ी एक्सप्लेनेशन मेरे से गलत हो गई है, तो प्लीज़ इसको माफ़ कर देना। अगली एक्सप्लेनेशन थोड़ी और अच्छी आएगी और मैं यहीं पर ये वीडियो एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।